ये आप सुनेंगे नहीं ना तो आपको पूरा मजा नहीं आएगा, ये जरा सुने आप। एक सास डॉक्टर के पास गई और उसने डॉक्टर को मुखातिब करते हुए कहा कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दें कि इस मर्तबा मेरी बहू का बेटा ही हो। 2 बेटियां पहले हैं, अब तो बेटा ही होना चाहिए। डॉक्टर ने जवाब दिया मेडिकल साइंस में तो ऐसी कोई दवाई नहीं है। सास ने कहा फिर किसी और डॉक्टर का बता दें। तो डॉक्टर ने कहा कि आपने शायद बात गौर से नहीं सुनी। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे दवाई का नाम नहीं आता, मैंने ये कहा है कि मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई है ही नहीं। इस मौके पर लड़की का ससुर बोला कि वो फलां लेडी डॉक्टर, तो डॉक्टर ने बात काटते हुए कहा कि वो जाली डॉक्टर होगा। इस तरह के दावे जाली पीर, फकीर, हकीम वगैरह करते हैं, ये सब फ्रॉड है। अब लड़के के शौहर ने कहा कि इसका मतलब हमारी नस्ल फिर नहीं चलेगी। डॉक्टर ने कहा कि ये नस्ल चलना क्या होता है, आपके जीन्स का अगली नस्ल में ट्रांसफर होना ही नस्ल चलना है। तो ये काम तो आपकी बेटियां भी कर देंगी, बेटा क्यों जरूरी है? वैसे आप भी आम इंसान हैं, आपकी नस्ल में ऐसी क्या बात है जो बेटे के जरिए ही लाजमी चलनी चाहिए? ससुर ने कहा कि मैं समझा नहीं। डॉक्टर ने कहा कि साहिवाल की गायों की एक मखसूस नस्ल है जो दूध ज्यादा देती है। बिलफर्ज उस नस्ल की एक गाय बच जाती है तो परेशान होना चाहिए कि इससे आगे नस्ल ना चली तो ज्यादा दूध देने वाली गायों का खात्मा हो जाएगा। तोते की एक मखसूस किस्म बातें करती है, तो बिलफर्ज उस नस्ल की एक तोती बच जाती है तो फिक्र होनी चाहिए कि अगर ये भी मर गए तो इस नस्ल का खात्मा हो जाएगा। आप लोग आम इंसान हैं, बाकी 6-7 अरब की तरह। आखिर आप लोगों में ऐसी कौन सी खास बात है? ये बात सुनकर ससुर ने कहा कि डॉक्टर साहब कोई नाम लेने वाला तो होना चाहिए। ये सुनकर डॉक्टर ने उससे सवाल किया कि आपके परदादे का क्या नाम है? इस मौका पर ससुर बस इतना कह सका कि मैं घबरा गया। डॉक्टर ने कहा कि मुझे पता है कि आपको नाम नहीं आता, आपके परदादा को भी ये टेंशन होगी कि मेरा नाम कौन लेगा, और आज उसकी औलाद को उसका नाम भी पता नहीं। वैसे आपके मरने के बाद आपका नाम कोई ले या ना ले आपको क्या फर्क पड़ेगा? आपका नाम लेने से कब्र में पड़ी आपकी हड्डियों को कौन सा सुरूर आएगा? अल्लामा इकबाल को गुजरे काफी अरसा हो गया, आज भी निसाब में उनका जिक्र पढ़ाया जाता है। गंगाराम को मरे हुए काफी साल हो गए, लोग आज भी गंगाराम अस्पताल की वजह से गंगाराम को नहीं भूले। ईदी साहब मर गए लेकिन नाम अभी भी जिंदा है और रहेगा, थोड़ा गौर कीजिए। लिहाजा बेटी और बेटों में हरगिज फर्क न करें। बेटा अगर नेमत है तो बेटी रहमत है। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं।